अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान और सलीम साफी आमने सामने आ गए हैं और सलीम साफी ने कहा है कि इमरान खान को मुआफी मांगनी पड़ेगी, ना सिर्फ मुआफी मांगनी पड़ेगी बल्कि सियासत भी छोड़नी पड़ेगी। आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया है सलीम साफी को जिसकी वजह से सलीम साफी इस वक्त शदीद बरहम है और उन्होंने इमरान खान साहब को चैलेंज कर दिया है। ना सिर्फ सलीम साफी बल्कि गरीदा फारूकी और नजम सेठी से मुतालिक आज इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में कुछ सहाफियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान एक खातून सहाफी की जानिब से इमरान खान साहब से यह कहा गया कि जब वह खवातीन सहाफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में जाती हैं तो वहां पर पीटीआई वर्कर्स उनको तंग करते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस पर जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको अहम हिदायत जारी करेंगे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा गरीदा फारूकी से मुतालिक कि गरीदा फारूकी हुजूम में घुस जाती हैं फिर कहती हैं कि तंग करते हैं। गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेंगी तो ऐसा ही होगा कि आ बैल मुझे मार। यानी ये रिमार्क्स खान साहब की जानिब से गरीदा फारूकी को के हवाले से दिए गए। साथ ही साथ एक सहाफी ने यह भी पूछा कि आप सहाफियों को लिफाफा सहाफी क्यों कहते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वो सलीम साफी के अलावा उन्होंने आज तक किसी भी सहाफी से मुतालिक लिफाफा सहाफी उनको नहीं कहा। यानी उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सलीम साफी से मुतालिक उन्होंने ये कहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा। इस पर अब सीनियर सहाफी सलीम साफी की जानिब से इमरान खान साहब के इन इल्जामात पर इमरान खान को चैलेंज किया गया है और उन्होंने क्या कहा है मैं कोड टू कोड आपके सामने रखता हूं। सलीम साफी ने कहा कि मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी पीएफयूजे सदर की क़यादत में बनाए और वो दोनों के मामलात की तहकीकात करे। अगर वो लिफाफा सहाफी साबित हुए तो जो चोर की सजा वो उनकी सजा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर मुआफी मांगनी पड़ेगी। यानी चैलेंज कर दिया है सलीम साफी साहब ने इमरान खान को कि अगर वो ये साबित कर देते हैं, जो कमेटी उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब, शिबली फराज साहब और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब पर मुश्तमिल कमेटी जिसकी सरबराही पीएफयूजे के जो सदर है सरबराह है वो करें और वो फिर तहकीकात करें इन इल्जामात का। अगर इसमें वे साबित हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैं जो चोर की सजा होगी वो मेरी सजा होगी, और अगर इमरान खान साबित नहीं कर सके और वो लिफाफी साबित हो जाते हैं तो फिर इमरान खान को ना सिर्फ सियासत छोड़नी पड़ेगी बल्कि मुआफी भी मांगनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आज की इस मुलाकात में, आज की इस बैठक में सोशल मीडिया ट्रोलिंग से मुतालिक इमरान खान साहब से सवाल किया गया तो इस पर इमरान खान ने कहा कि वो इनके कंट्रोल में नहीं है, वो इसको नहीं रोक सकते। इसके साथ साथ नजम सेठी से मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नजम सेठी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने केस किया हुआ है और वो केस अब भी चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मनपसंद सहाफियों के हवाले से, जैसा कि शिकवा रहता है अक्सर सहाफियों को कि इमरान खान और जो है वो अक्सर उन सहाफियों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं जो उनके मनपसंद होते हैं। आज इस हवाले से इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर इसे लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर क्यों और कौन रोकते हैं दीगर चैनल्स के साफियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसे लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि उन्हें ये चीज नहीं मालूम कि कौन दीगर सहाफियों को रोकता है। तो ये आज की जो मुलाकात हुई है सहाफियों के साथ, सहाफियों के वफ्द के साथ इमरान खान साहब की, उस हवाले से मैंने जो खुलासा था वो आपके सामने रख दिया है। इस पर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।